नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि भारत का जो जाना माना वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से, जिसको कि अक्सर कई बार वर्ल्ड की वैक्सीन फैक्ट्री भी कहा गया है, उसके ऊपर अब कई सारी वैक्सीन शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप यहां पे देख सकते हैं कि ब्लूमबर्ग के द्वारा इसको कवर किया गया, प्रॉब्लम्स एट बिगेस्ट वैक्सीन मेकर लीव वर्ल्ड शॉर्ट ऑन कोविड शॉट्स। ये काफी डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आई थी जो कि सबसे पहले ब्लूमबर्ग ने कवर करी थी, उसके बाद दुनिया के कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको यहां पे जो है फॉलो किया था। आप यहां पे देख सकते हैं कि बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि कई सारे ऐसे अविकसित देश हैं, विच इंक्लूड्स बांग्लादेश, विच इंक्लूड्स नेपाल, उसके बाद रवांडा। ये कई सारे ऐसे देश हैं जिनके कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन के टीकाकरण के जो अभियान थे वो एक तरीके से रुक चुके हैं, बिकॉज इन सभी देशों ने कहीं ना कहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया था, लेकिन क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको पूरा करने में नाकामयाब साबित हो रहा है, दैट इज वाई ये सारे के सारी कंट्रीज आज अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस रीजंस की एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे इन तीनों देशों के बारे में, इनफैक्ट इवन इंडिया के बारे में बात करी जाएगी कि वहां पर ये वैक्सीन शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम असल में क्यों देखने को मिल रही है। एंड ऑल्सो इस पूरी की पूरी वैक्सीन शॉर्टेज के चलते कौन है जिसको यहां पे सबसे बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। बताना चाहूंगा ज्योग्राफी की सीरीज हमने शुरू कर दी है, यदि आपने अभी तक जाके नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें उसको। ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी के कई सारे लेक्चर्स हमने पाथफाइंडर पे अपलोड करवा दिए हैं। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स लेकर आया है और ये वाले जो आपके ऑफर्स हैं ये दोस्तों केवल और केवल 16 जून तक वैलिड हैं। ये वाले ऑफर्स में आपको कुल मिला के 35% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। 25% का डिस्काउंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है और उसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप लोग मेरा यूनिक रेफरल कोड यूज करते हैं, दैट इज ANIUPSC। और इसमें खास बात यह है कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को आज लेते हैं तो आपकी अगले साल की मेंस तक सब्सक्रिप्शन वैलिड रहने वाली है। आइकॉनिक में भी यही होता है। आइकॉनिक में आपको लेकिन एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं। एक पर्सनल मेंटर आपके साथ रहता है, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाता है और इसके प्राइजेस के ऊपर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग ये वाला कोड इस्तेमाल करते हैं ANIUPSC। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपके लिए कई सारे फायदे हैं और इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, दिल्ली की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है और कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा भी इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स यहां पे शुरू किया गया है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट, PCS, तो आप मेरा कोड यूज करके वहां पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। राइट गाइस, सो देखिए मैंने आपको बताया कि वैसे तो मेन कवरेज ब्लूमबर्ग के द्वारा करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद इसको इंडिया के बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया। सेटबैक्स टू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लीव द वर्ल्ड शॉर्ट ऑफ कोविड शॉट्स। उसके बाद न्यूज 18 ने कवर किया, फ्रॉम एक्सपोर्ट बैन टू फैक्ट्री फायर, प्रॉब्लम्स एट सीरम इंस्टीट्यूट कॉज वैक्सीन शॉर्टेजेस इन सेवरल कंट्रीज। एंड उसके बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा भी कवर किया गया है, इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इज एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल शॉर्टेज, कि बेसिकली कोविड-19 की वैक्सीन की शॉर्टेज यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट की वजह से हो रही है। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या था, यहां पर WHO के द्वारा एक नया इनिशिएटिव शुरू करवाया गया था। इनफैक्ट इसमें केवल WHO नहीं था, इसमें कई सारे और भी संस्थान थे। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं ये वैक्सीन अलायंस के नाम से कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और WHO, इन तीनों ने मिलकर क्या शुरू किया था, दे स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज कोवैक्स। कोवैक्स का बेसिकली यहां पे फुल फॉर्म क्या है, कोवैक्स स्टैंड्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स ग्लोबल एक्सेस। और इस कोवैक्स के चलते इन्होंने ये कहा था कि दुनिया भर के कम से कम जो 92 देश हैं, 92 कंट्रीज हैं, हम यहाँ पे ये प्रण लेते हैं कि इन सारी की सारी कंट्रीज में जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट है कोविड-19 वैक्सीन की, इसको पूरा करवाया जाएगा। और कोवैक्स ने सबसे ज्यादा, इस पूरे के पूरे अलायंस ने सबसे ज्यादा जो निर्भरता जताई थी वो ये जताई थी कि हम मैक्सिमम वैक्सीन प्रोक्योर करने वाले हैं भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर से ही। लेकिन इन्होंने यहां पर प्रॉमिस किया था कि मिनिमम 200 मिलियन डोजेज हम लोग देंगे आपको, लेकिन अभी तक केवल 30 मिलियन डोजेज हैं जो कि इन 92 कंट्रीज में पहुंच सकी हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि 92 कंट्रीज जो हैं ये सारी की सारी कंट्रीज में अभी तक डोजेस पहुंची भी नहीं है। नाउ
यहां पर ऑब्वियसली इस पूरी चीज के होने के बाद अब काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमने गलती ये कर दी कि वी हैड पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, हमने ओवर डिपेंडेंस शो कर दी है, ओवर रिलायंस शो कर दी है ऑन वन मैन्युफैक्चरर अमिड अ ग्लोबल क्राइसिस। और यहां पर बात केवल इतनी नहीं है कि केवल सीरम ही शॉर्टफॉल फेस कर रहा है, कई सारे और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यहां पे शॉर्टफॉल फेस कर रहे हैं। लेकिन जो सीरम की शॉर्टफॉल है ये काफी ज्यादा प्रभावजनक है, बिकॉज जो कोवैक्स और इमर्जिंग कंट्रीज हैं वो काफी ज्यादा इसके ऊपर रिलाई कर रही थी, क्योंकि जो सबसे बड़े बड़े ऑर्डर सीरम के पास आ चुके थे। इसीलिए अगर सीरम उन ऑर्डर्स को पूरा नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें आपको मैं कई सारे एग्जाम्पल्स देने वाला हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है भारत के पड़ोसी देश नेपाल का। नेपाल ने क्या कहा था, नेपाल ने शुरुआत में ही बोल दिया था कि हमारा जो मैक्सिमम ऑर्डर आने वाला है वो सीरम ही बेसिकली पूरा करने वाला है। लेकिन जब सीरम उसको वो वहां पर वैक्सीन देने में उतना सक्षम, उतना सफल नहीं रहा, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग नए सप्लायर्स के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल जो कि एक ऐसा देश है जहां पर माउंट एवरेस्ट तक कोविड-19 पहुंच चुका है, उन्होंने यहां पर ये कहा है कि उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट से 2 मिलियन शॉट्स को ऑर्डर किया था, लेकिन अभी तक उनके पास केवल 1 मिलियन शॉट्स ही पहुंचे हैं। और इनफैक्ट इसकी खराब बात क्या हुई है कि नेपाल अब आगे जाके चाइनीज वैक्सीन को प्रोक्योर करने में लग चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं, नेपाल रिसीव्स 8 लाख डोजेज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम चाइना, और इंडिया ने उसको कितनी दी थी, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और चाइना ने ऑलरेडी उसको 8 लाख वैक्सीन दे दी हैं। इनफैक्ट टोटली नेपाल की जो अपेक्षा थी वो ये थी कि वो कोवैक्स वाला जो अलायंस था उससे लगभग 13 मिलियन के आसपास डोजेज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इट इज नोवेयर नियर दैट पर्टिकुलर नंबर बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट। इसके बाद बांग्लादेश की सिचुएशन भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है। ये जितने भी अविकसित देश आप यहां पे देख रहे हैं, इनकी सिचुएशन एक तरीके से ऐसी बन गई है कि डू और डाई, यानी कि हम करें तो क्या करें। बिकॉज बांग्लादेश ने भी असल में अपना जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो सीरम के साथ ही साइन किया था, लेकिन क्योंकि सीरम अपने जो ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाया, बांग्लादेश को अपनी पूरे के पूरे अभियान को रोकना पड़ा। हैरानी वाली बात क्या हुई, बांग्लादेश ने अपने कई सारे लोगों को असल में वैक्सीनेशन का पहला डोज तो दे दिया था, लेकिन क्योंकि दूसरा डोज उनके पास पहुंचा ही नहीं, इसके चलते उन्होंने अपने पूरे कैंपेन को ही रोक दिया। आप यहां पे देख सकते हैं, अगेन ये खबर आपके सामने है, बांग्लादेश temporarily halts new registration for COVID vaccination due to delay in shipments from India। इतना ही नहीं, सेम हैपेंड विद बांग्लादेश ऑल्सो, जो कि नेपाल में हुआ। बांग्लादेश टू बाय चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन फॉर एन अनडिस्क्लोज प्राइस, और ये खबर जस्ट कल परसों की ही खबर है, बिकॉज बांग्लादेश की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है और बांग्लादेश को ये एटलीस्ट इंश्योर करना है कि जो भी उनके फ्रंटलाइन वाले वर्कर्स हैं, जो भी उनके इमरजेंसी वाले वर्कर्स हैं, कम से कम उनको तो हम लोग वैक्सीन दे सकें। और इसीलिए इन्होंने चाइनीज वैक्सीन जो कि साइनोफार्म प्रोड्यूस कर रहा है उनको प्रोक्योर करने का फाइनल फैसला ले लिया है। सेम हैज हैपेंड इन इंडिया ऑल्सो। हम केवल ये नहीं कह सकते कि केवल जो बाकी के देश है वहीं पर दिक्कतें आई हैं, दिक्कतें भारत में भी आई हैं, हालांकि उसके कारण कुछ और हैं। आपको याद होगा अप्रैल के टाइम पे ये काफी लंबी चौड़ी बात चल रही थी कि एग्जैक्टली वैक्सीन का प्राइस कितना होगा। पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि वैक्सीन का प्राइस हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग रखने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग रखने वाले हैं। जब ये सब चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट हो चुकी थी, उसके बाद एक और चीज फाइनलाइज करी गई कि चलो ठीक है, हम लोग वैक्सीन का प्राइस जो है 300 रुपए प्रति डोज रखने वाले हैं, स्टेट्स को नहीं देंगे, सेंटर को देंगे, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें चलती रही। लेकिन उसी टाइम पर प्रॉब्लम एक और क्या हुई कि डिमांड एकदम से बढ़ गई, बिकॉज सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आ गया था, जिसके चलते डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी थी। ओवरऑल इंडिया में अभी भी शॉर्टेजेस चल रही हैं। तो ड्यू टू सर्टन रेगुलेटरी रीजंस एंड ड्यू टू सर्टन डिमांड एंड सप्लाई रीजंस आपको इंडिया में शॉर्टेजेस देखने को मिल रही हैं। नाउ कमिटमेंट्स में सीरम इंस्टीट्यूट असल में अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया है। आपके सामने है दोस्तों जून 2020 की ये वाली खबर। AstraZeneca announces that Serum has agreed to supply 400 million doses in 2020। ये वाली अनाउंसमेंट एस्ट्राजेनेका के द्वारा करी गई थी जून 2020 में, ठीक है। इसके बाद एस्ट्राजेनेका ने यह भी कहा कि सीरम जो है वो 1 बिलियन डोजेस सप्लाई कर देगा टू द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। लेकिन एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ, देखिए पहले वाले केस में जनवरी 2021 में जो आधार पूनावाला है, उन्होंने ये कहा कि कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड जस्ट 70 मिलियन ऑफ दोस। 400 मिलियन में से केवल 70 मिलियन ही प्रोड्यूस कर पाए हैं। जो 1 बिलियन हमें इन्होंने देनी थी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को, सीरम हैज मेड ओनली 200 मिलियन एज ऑफ मिड 2021। यानी कि पूरे एक साल में आपको जो है 1000 मिलियन देनी थी, लेकिन आपने 6 महीने में अभी तक केवल 200 मिलियन को ही पूरा किया है। नवंबर 2021 में ये चीज बेसिकली कमिटमेंट थी। पूनावाला सेड द कंपनी वुड मेक 100 मिलियन डोजेस एवरी मंथ फ्रॉम जनवरी। इनका ये मानना था कि हम यहाँ पे हर महीने
100 मिलियन डोजेस को बनाएंगे, लेकिन जनवरी में इन्होंने एक महीने में केवल 70 मिलियन डोजेस ही बनाई थी और अभी भी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वहीं पर रुकी हुई है। दे आर स्टिल प्रोड्यूसिंग ओनली 70 मिलियन डोजेस पर मंथ। दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि सीरम यहां पे फेस कर रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सीरम का जो रिकॉर्ड है वो खराब है। सीरम का इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा काफी बढ़िया रिकॉर्ड है, काफी बेहतरीन रिकॉर्ड है। इनफैक्ट वी कैन गो एज फार टू से ऑल्सो दैट सीरम हैज एन इम्पेकेबल रिकॉर्ड। सीरम ने दुनिया भर में कई सारी वैक्सीनेशन के लिए सप्लाई करवाई है, फिर भले वो मीजल्स की वैक्सीनेशन हो, फिर भले वो पोलियो की वैक्सीनेशन हो। ऐसे ही नहीं इसको दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन यहां पर जो कमिटमेंट्स सीरम के द्वारा करी गई हैं उनको सीरम पूरा करने में थोड़ा सा असफल साबित हो रहा है। इनफैक्ट इन्होंने नवंबर में यह भी कहा था कि मैं भारत के जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, इनको जो एक तीसरा कंपनी, एक तीसरा प्लांट खड़ा करने वाली है उसका इनको बेसिकली शो करने वाला हूं, लेकिन वो चीज भी यहां पे सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद अब ये देखिए इश्यूज क्या क्या आए हैं। सबसे पहला इशू यहां पर जो कि हमने देखा है कि द मेजर इशू जिसकी वजह से सीरम अफेक्ट हुआ है वो ये है कि इंडिया ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट के ऊपर एक तरीके से बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि इंडिया में सेकेंड वेव आ गया था, यहां पर जो प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इंडियन वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन मेक्स 91 नेशंस वल्नरेबल टू न्यू स्ट्रेन्स, ऐसा WHO ने यहां पर कहा था। ये वाली खबर भी अभी अभी सामने आई है, 31 मई की बात है, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले। दूसरा कारण यहां पे क्या हुआ, और ये चीज जो है अदार पूनावाला ने खुद ही अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो देयर वर वेरियस शॉर्टफॉल्स ड्यू टू लैक ऑफ वेयर हाउस स्पेस, कि यहां पर इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने अपनी वैक्सीन को बनाना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए इनके पास जगह नहीं थी, इसीलिए शॉर्टफॉल सामने आने लग गई थी। उसके बाद कई सारे एंटिसिपेटेड रेगुलेटरी अप्रूवल्स थे जो कि इनको समय सर नहीं मिल रहे थे। चौथा कारण इन्होंने यहां पे यह भी बोला कि जो प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, अप्रैल में ये दिक्कत आई थी कि यूएसए इंडिया को कई सारा कोविड वैक्सीन का रॉ मटेरियल भेजने से इनकार कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि कई सारी दिक्कतें उस वजह से सीरम इंस्टीट्यूट को भी फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट बैन था विच वाज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्रूशियल वैक्सीन रॉ मटेरियल्स, उसने भी सीरम इंस्टीट्यूट को काफी खराब तरीके से अफेक्ट किया था। एक और प्रॉब्लम आई थी जनवरी के महीने में, सीरम इंस्टीट्यूट के एक पर्टिकुलर प्लांट में आग लगी थी, लेकिन शुरुआत में तो पूनावाला ने यह कहा कि वो वाली जो आग थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा प्रोडक्शन को, लेकिन यह चीज स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उस आग की वजह से कई सारा जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर काफी खराब प्रभाव पड़ा, और कई सारी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर, तो इनफैक्ट उन्होंने खुद ही कहा था कि डैमेज इज एस्टिमेटेड एट ₹1000 करोड़, यानी कि इवन तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग पे फर्क ना पड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली कंपनी को इंपैक्ट आता ही है। तो ये सारे प्रमुख कारण बने जिसकी वजह से दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीन फैक्ट्री के ऊपर इतने प्रेशर्स बन गए, और कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को वो पूरा नहीं कर पाई। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि सीरम इज नॉट दी ओनली वन हु इज फेसिंग शॉर्टेजेस, बट प्रॉब्लम इज कि सीरम एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि आज अगर ये शॉर्टेजेस को पूरा नहीं करता है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आने वाला है। सेम चीजें एस्ट्राजेनेका के साथ भी हुई हैं। एस्ट्राजेनेका के साथ तो बल्कि और भी खराब चीजें हुई हैं। एस्ट्राजेनेका के खराब आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको कवर किया, इनफैक्ट और किसी न्यूज़पेपर ने इसको कवर भी नहीं किया। EU की जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन प्रॉब्लम है उसको लिंक किया गया है फैक्ट्री में कोई डिले हुई है, जिसका कि रीजन सामने नहीं आया। इट इज अ मिस्ट्री डिले। सेम हैज बीन कवर्ड विद इंडियन हिंदुस्तान टाइम्स ऑल्सो, कि यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली अब उस पर्टिकुलर एस्ट्राजेनेका के ऊपर अब एक लीगल एक्शन भी शुरू कर दिया है। तो इनकी प्रॉब्लम्स तो और भी बढ़ चुकी हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू सीरम की प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं? बिकॉज सीरम ने कमिटमेंट कर दी थी कि हम कोवैक्स के तहत इतनी वैक्सीन देने वाले हैं और अब पूरा नहीं कर पाया है। नाउ इसके चलते इनफैक्ट अगर आप देखें कि इंडिया का एक और बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है भारत बायोटेक के नाम से, प्रॉब्लम्स उसको भी देखने को मिल रही हैं। इन्होंने भी अभी तक केवल 27 मिलियन डोजेज ही अवेलेबल करवाई हैं, जबकि इन्होंने क्या कहा था कि हम भी 1 बिलियन डोजेज अवेलेबल करवा देंगे। 1 बिलियन यानी कि आप लोग समझ रहे हैं 100 मिलियन डोजेज का प्रॉमिस इनके द्वारा भी किया गया था, लेकिन इन्होंने केवल 27 मिलियन डोजेज को ही अवेलेबल करवाया है। ना दोस्तों, इस पूरे की पूरी कहानी के चलते ऑब्वियसली यहां पर क्या आपको लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव होगी? देखिए, सीरम ने हाल ही में यह कहा है कि हमें नहीं लगता कि सिचुएशन जो है वो 2021 के अंत तक इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, और ये चीज अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसके एक्सपोर्ट्स इंप्रूव नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया की भी सिचुएशन शायद कहीं ना कहीं इससे इंपैक्ट हो सकती है। ऑब्वियसली सीरम ने यह कहा है कि सिचुएशन इसलिए इंप्रूव नहीं होगी बिकॉज जो डिमांड है वो भारत की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हम एक्सपोर्ट बाद में करेंगे। लेकिन वी ऑल नो इट वेरी वेरी वेल कि इंडिया की भी वैक्सीन की शॉर्टेज काफी अच्छे तरीके से एड्रेस अभी नहीं हुई है।
हाँ, एक चीज जरूर है कि इस पूरे के पूरे चीज के चलते सबसे बड़ा फायदा चाइनीज वैक्सीन को ही हो रहा है। चाइना के दो बड़े वैक्सीन के प्लेयर्स, एक आपके सामने है साइनोवैक बायोटेक लिमिटेड और दूसरा आपके सामने है साइनोफार्म ग्रुप कंपनी लिमिटेड। ये दोनों वैक्सीन को WHO के द्वारा अब अप्रूवल दे दिया गया है फॉर द वाइडर ग्लोबल यूज। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो भारत का कोवैक्सीन का वैक्सीन था भारत बायोटेक वाला, उसको WHO ने अप्रूवल देने से मना कर दिया है। नाउ ऑब्वियसली इसके सबसे ज्यादा फायदे चाइनीज वैक्सीन को ही हो रहे हैं, जो कि अब काफी तेजी से अपनी वैक्सीन को सप्लाई करना शुरू कर रही हैं। ये वाली खबर भी आपके सामने 1 जून 2021 को ही आई थी। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं और जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं वो जितना जल्दी हो सके वो इंप्रूव हो सके, सो दैट दुनिया भर को और भारत की जो वैक्सीन शॉर्टेज है वो जल्द से जल्द यहां पर खत्म हो सके। वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी विक्ट्री सीरीज को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी अगली क्लास होने वाली है दोस्तों कल, यानी कि पार्लियामेंट 3 होने वाली है 15 जून 1 बजे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। जुड़ने के लिए आपको कोड यूज करना होगा ANI UPSC। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। आने वाले कॉम्बैट में यहां पर आपको 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आंसर करने हैं और जो लोग विजेता होंगे उनको अनअकैडमी स्कॉलरशिप जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।